पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता कि हम आपको पानी पिलाएंगे और आप उसी पानी को पीकर हमारा ही खून बहाएंगे। अब हमारे बच्चे पत्थर नहीं फेंकते क्योंकि हमारे बच्चों को बरगलाने वाले लोगों की संख्या कम हो चुकी है। बार आपने टारगेट सनातन को कर दिया है और हिंदुओं को किया है, तो इस बार एक भी हिंदू आपको बख्शने वाला नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, उस गाड़ी में बैठने वाला एक ड्राइवर मुझे मिला। मैं बड़ा थोड़ा सा सचेत भी हुआ और डरा भी कि यार ये क्या बोल रहा है। मैंने उसको कहा कि यहाँ आतंकवाद बहुत है, तो उसने कहा कि आतंकवाद है ही नहीं, आजादी की लड़ाई है। महर्षि कश्यप की कर्मभूमि और जगतगुरु शंकराचार्य की तपोभूमि यानी कि कश्मीर एक बार फिर से धधक उठा। कश्मीर की वादियों में पहलगाम में पहुंचे सैलानियों पर आतंकवादियों ने नाम पूछ कर गोली चलाई, कई लोगों की जान चली गई। अब हिंदुस्तान एक्शन में आया है। इससे पहले हमने देखा था एयर सर्जिकल स्ट्राइक, अब वाटर स्ट्राइक, यानी कि पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान। सिंधु नदी समझौते को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसी के अलावा जो 5 बड़े फैसले हैं उसमें सार्क वीज़ा की अवधि को भी खत्म कर दिया गया। जो लोग यहाँ उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि जो पाकिस्तान से आए हुए नागरिक हैं वो 48 घंटे के भीतर वापस अपने मुल्क लौट जाएं। उस पर न्यूज़ रूम में पत्रकारों का क्या सोचना है। जो ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं कामनी, जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला तो है कि सिंधु नदी जो समझौता है वो अभी स्थगित कर दिया गया है। ये मुझे लगता है कि सबसे अहम फैसला है और बेहद ज़रूरी भी था, क्योंकि एक साथ पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता कि हम आपको पानी पिलाएंगे और आप उसी पानी को पीकर हमारा ही खून बहाएंगे। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्योंकि लंबे समय तक हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान कैसी भी हमारे साथ हरकत करे, आतंकवादी वहाँ से आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ही आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, हमारे ही युवाओं को, इस बार तो हिंदू को टारगेट किया गया, लेकिन हमेशा से हमारे युवाओं को, हमारी सेना को टारगेट करते आए हैं। उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं इंसानियत देखते थे और सोचते थे कि जो वहाँ पर है आम जनता, उनको पानी मिले। लेकिन ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है और अब ज़रूरत आ गई है उन लोगों से भी सवाल पूछने की कि अगर आपके आसपास या आपके परिवार का बच्चा इस तरह का कृत्य करता है तो आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते, और बाद में आप लोग कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम बेगुनाह हैं। तो नहीं, अब सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार आपने टारगेट सनातन को कर दिया है और हिंदुओं को किया है। तो इस बार एक भी हिंदू आपको बख्शने वाला नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जो है, जो हिंदुस्तान की सरकार ने, जो भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है, उस एक्शन से पाकिस्तान सख्ते में आने वाला है। क्योंकि सिंधु नदी समझौते के तहत जो उसको अभी स्थगित किया गया है, उसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब सूबे पर पड़ने वाला है। पंजाब प्रांत की तकरीबन 17 लाख एकड़ ज़मीन पानी के बिना वीरान हो जाएगी। पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, यानी भूख और प्यास दोनों से तड़पेगा। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जो 5 बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो है, जो सिंधु नदी जो समझौता है उसे स्थगित किया है, सार्क वीज़ा को लेकर तमाम चीज़ें की गई हैं, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कितना बड़ा असर अब पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? देखिए मोहसिन, आज एक बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत के वो सब वहाँ शामिल होंगे और उनके शामिल होने के बाद में कोई एक बड़ा और भी फैसला लिया जा सकता है। जैसे आपने जो 5 बड़े मुद्दे बताए, जिसमें सिंधु जल समझौता था जो 1960 से लागू था भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु के साथ में सिंधु, बेतवा, चिनाब, झेलम सहित जो 5-6 नदियाँ हैं जो कश्मीर से जो है जिनका पानी वहाँ करके लिए जाता है, वो था महत्वपूर्ण। दूसरा, सार्क वीज़ा के तहत भारत के और पाकिस्तान के दोनों लोगों के बीच में एक जो समझौता था, जिस समझौते के माध्यम से भारत के राजनीतिक और भारत के कलाकार पाकिस्तान जा सकते थे, पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आ सकते थे। 2 हो गए। इसके साथ में अलग मुद्दे, उच्चायोग की संख्या उन्होंने घटाकर 55 से करके 30 कर दी। तो ये एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव था, वो मनोवैज्ञानिक दबाव भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान सरकार के ऊपर लगाया गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज के समय में अभी बहुत से लोग बात करते हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर भी लगातार ये चल रहा है कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए, हमला कर देना चाहिए, पीएको के अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। हम लोग जिस ग्लोबल आज की दुनिया में जी रहे हैं, तो किसी भी देश का एक देश से दूसरे देश पर युद्ध करना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 28 लोग कुल टोटल मिलाकर के, वहाँ 27 लोगों की मौत हुई, कई उसमें घायल भी हुए। स्केच जारी हुए हैं उनके,
और उसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं उन आतंकियों को पकड़ने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए। लगभग 20-20 लाख रुपए का उन आतंकियों के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है उस मामले में यह है कि हमको आज के समय में गंभीरता के साथ में पूरे मामले पर नजर भी रखनी होगी और जो भी कदम उठाना होगा वो बड़ा सोच समझ करके कदम उठाना होगा। पहली चीज, कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर में जो बवाल हुआ वो आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया, लेकिन आम कश्मीरी जो एक माहौल बना है आज के समय में भारत को लेकर के जुड़ाव। एक समय आप पुराने जमाने की बात करें तो लोग कश्मीर जाने से डरते थे, ये कहते थे कि कश्मीर में जाएंगे तो पता नहीं क्या कर दिया जाएगा। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 के बाद से धीरे धीरे स्थितियां बदली और बदलने के बाद यहां तक की नौबत आ गई कि 2019 में जो घटना हुई थी उसके बाद से लगभग 6 साल तक कोई भी बड़ी इस तरीके की घटना नहीं हुई। तो अगर हम इस पूरी घटना को आतंकवाद के अलावा किसी और दूसरे रूप को देना चाहेंगे तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। हाँ, यही आशुतोष जी मेरा सवाल था, क्योंकि आप भी कश्मीर अभी होकर आए हैं, आपने तमाम उन हालातों को देखा जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं। यही बड़ा मुद्दा है जो अभी आपने उठाया है कि इसे आतंकवाद से इतर जाकर अगर इसे जोड़ा जाएगा तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, इसमें कई वीडियो लगातार ये सामने निकल करके आया। मैं उन चीजों को डिनाई नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि बहुत से लोग मुझे गाली देना भी शुरू कर देंगे। मेरा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 14 तारीख को यहां से गया मोहसिन, और 14, 15, 16, 17 और 18 5 दिन और 4 रात में वहां कश्मीर में रुका हूं। मैं श्रीनगर में गया, मैं पहलगाम में भी गया और मैं सोनमर्ग में भी गया। पहलगाम में जहां जिस जगह की बताते हैं, वहां पर जिस जगह मैं वहां ठहरा हुआ था उस पर थी सुरक्षा व्यवस्था, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन जो लोगों का व्यवहार था वो कहीं भी किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा था आम कश्मीरी कि वो भारत विरोधी हैं या उनको भारतीयों को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत है। मेरे साथ में जो घोड़े वाले थे, मैं उनके साथ में बात की। मैंने लगातार, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी डाले। मैं वहां के लोगों से भी मिला। जिस होटल में रुका हुआ था वो मुस्लिम थे, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि आने वाला समय बहुत अच्छा है कश्मीर का, हम लोगों को रोजगार मिला है, अब हमारे बच्चे पत्थर नहीं फेंकते क्योंकि हमारे बच्चों को बरगलाने वाले लोगों की संख्या कम हो चुकी है, हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल चुका है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग यहाँ आते हो, आप भारत का हिस्सा हो, आप लोगों के आने से हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हुई। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, हमने, आप सब लोग सब कुछ बात कह देते हो, लेकिन आप लोगों के ऊपर फिर भी एक आरोप लगा रहता है कि आप भारत को अपना हिस्सा नहीं मानते। उनका कहना साफ था कि हम भारत के हैं, लेकिन हम भारत को जब तब मानेंगे, हमारे अंदर दर्द होता है कि हम जब कभी भारत के किसी दूसरे हिस्से में जाते हैं तो हमको भारतीय नहीं बोला जाता, हमें कश्मीरी बोला जाता है। मैंने उनकी बात सुनी, मुझे लगा कि नहीं, इनकी बात में दम है। हालांकि मैं दूसरे पहलू को भी कहूंगा, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, उस गाड़ी में बैठने वाला एक ड्राइवर मुझे मिला, मैं बड़ा थोड़ा सा सचेत भी हुआ और डरा भी कि यार ये क्या बोल रहा है। मैंने उसको कहा कि यहाँ आतंकवाद बहुत है, तो उसने कहा कि आतंकवाद है ही नहीं, आजादी की लड़ाई है। तो दोनों मानसिकता के लोग हैं वहां, लेकिन उन दोनों मानसिकता में एक मानसिकता भारत विरोधी, उसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, और जो भारत के साथ में रहने चाहते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं फिर वही चीज कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान की ओर से होना चाहिए। भारत को यह ध्यान रखकर काम करने की जरूरत है कि अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीर में रहने वाले लोग कश्मीरी भी हमारे हैं। दूसरी मोहसिन, मैं एक मुद्दा पे और आऊंगा। एक बात बिल्कुल सही है कि आतंकवादियों ने जिन लोगों को मारा, उन्होंने नाम पूछ करके मारा। उन्होंने पूछा उनसे कि तुम हिंदू हो, और जब उन्होंने कहा हाँ, तो उनके ऊपर गोली चलाई। जिसका पति मरता है वो झूठ नहीं बोलता। हुई घटना, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पहली घटना नहीं है। कश्मीर से जिन लोगों को निकाला गया, जिन लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा, वो केवल और केवल कश्मीरी पंडित थे और वहां के हिंदू थे। मानसिकता वहां पर लोगों की थी उस समय। मैं बात कर रहा हूं 1990 के दशक की बात, 90 से 2000, 2000 से 2010 और 2014 से पहले की बात जो मैं बता रहा हूं। उस समय जो अलगाववादी स्थितियां थी बहुत गंभीर थी। आज के समय में सरकार ने बहुत काम कराया है, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और इन सब के बनने से वहां पर खुशहाली आई है। जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए थे, उनको भारत की
कश्मीर की खुशहाली बर्दाश्त नहीं हुई और जब सांप के बिल में आप गर्म पानी डालते हैं तो वो बिलबिला करके बाहर आता है और निश्चित रूप से किसी न किसी को डसने का काम करता ही है। तो जिन सपोलों ने डसा है उन सपोलों को जहन्नुम पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की है और उनके जो आका हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे वो सैफुल्लाह हो, चाहे हाफिज सईद हो या बाकी मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की भी बात कहता हूं, वे लोग भी हों, उन लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की नरमदिली नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार को कठिन से कठिन निर्णय लेकर के, सख्त निर्णय लेकर के बदला लेना चाहिए। लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान में रख के रखनी होगी कि अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं। उनके मन में इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं भी इस तरीके का माहौल नहीं जाना चाहिए, इस तरीके की असंवेदनशीलता नहीं जानी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में हम पिस रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष जी हमारे साथ थे। बहुत तफसील से उन्होंने बातों को समझाया कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है और इस घटना को केवल और केवल आतंकवाद से जोड़ा जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को लेकर जहां तक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना ये हमला संभव नहीं था, उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत सरकार ने जो एक बड़ा एक्शन लिया है, इस एक्शन के बाद पाकिस्तान न केवल भूख और प्यास से तड़पेगा बल्कि बिलबिला उठेगा, क्योंकि ये अब आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ने का काम भारत सरकार करने जा रही है। आगे क्या फैसला लिया जा सकता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।